हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू उमेश मांचल। तो ये वीडियो रहेगी साथियों टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग। साथियों मैंने आपको पहले ही कहा था जो हमारे लिंक्स हैं और साथियों जो हमारे मित्र हैं जेओए लगे हुए हैं एचपीआरसीए, तो उनके माध्यम से भी हमें लगा था पता कि जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा साथियों लगभग 3 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट कर दिया जाएगा। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने बोला कि जो एजेंसी है साथियों टेंटेटिव शेड्यूल में चली हुई है साथियों, टेंडर पास हो जाएगा तो लगभग आपका 2 से 3 महीने के बाद पेपर कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो आज न्यूज़पेपर में भी आ गया, पिछले कल एचपीआरसी के माध्यम से भी एजेंसी फाइनल हो चुकी है। उसमें कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर कंडक्ट कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चे परेशान थे और जैसे चिड़ियाँ दोस्तों चहचहा रही है, आवाज़ कर रही है, शोर आ रही है, आपकी सफलता का भी ऐसा ही शोर कुछ गूंजना चाहिए चारों ओर, क्योंकि सफलता शोर अपने आप मचाएगी साथियों। इसके साथ साथ जितने भी साथी कमेंट कर रहे थे तो साथियों आपको विश्वास था हम पे, तभी तो आपने देखा होगा 4000 प्लस व्यू पड़ गए उस वीडियो को जो आपके प्यार से इतनी फैल गई। तो साथियों हाइप ऑप्शन आता है यूट्यूब में, अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगती है तो हाइप ऑप्शन पे जाएं और लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें कि आई एम अ विनर। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कब जैसे हो सकता है पेपर, क्योंकि 1 महीने के अंदर एजेंसी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर कंडक्ट करवा सकते हैं हम, तो मिनिमम ज़्यादा रखें 3 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर होगा। दिसंबर या जनवरी के करीब आपका पेपर हो सकता है। मिनिमम 3 महीने लेके चलें क्योंकि डिले भी हो जाता है काम। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, क्या कमेंट आ रहे हैं? जैसा कि एजेंसी द्वारा जो है बताया गया है कि 1 महीने के अंदर हम पेपर कंडक्ट कराएंगे, तो जो भी पहला पेपर रहेगा वो टीजीटी से इसकी शुरुआत होगी। और सरकार ने 2 महीने का समय एजेंसी को दिया है पूरा एस्टेब्लिश होने के लिए। और जिस प्रकार से डीएसएसबी में जो है यहाँ पे आदर्श परीक्षा केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से एजेंसी अपने केंद्र खोलेगी और शिफ्टों के अंदर पेपर कराया जाएगा। तो बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि मेडिकल का पेपर पहले होगा कि नॉन मेडिकल का होगा कि आर्ट्स का होगा या जेएफडी का। तो बहुत सारे साथी काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं और सिलेबस के रिगार्डिंग भी कमेंट कर रहे हैं। क्या उचित है इनके कमेंट की सिलेबस देना चाहिए? आज के इतिहास में कभी भी जो है आपका सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया गया है जितने भी हिमाचल प्रदेश में कमीशन हुए हैं। तो इन प्यारे प्यारे भाइयों का जो सवाल है, सिलेबस बिल्कुल उचित लग रहा है हमें, क्योंकि सिलेबस दे देना चाहिए। और आपने बात भी की DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो होता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, तो इसके हिसाब से जो पेपर एजेंसी है उसने भी अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग चरणों में कंडक्ट किया जाता है। जैसे आपको यूजीसी नेट का भी पेपर है, अगर लार्ज अमाउंट में पब्लिक होती है साथियों, ज़्यादा फॉर्म डाले होते हैं बच्चों ने, तो वो सीबीटी मोड में अलग अलग शिफ्टों में और नॉर्मलाइजेशन होता है साथियों। प्रेसेंटाइल बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है इसमें। और कोई कमेंट? तो बच्चों का ये कमेंट करना आवश्यक है कि कब तक पेपर होगा, कि इनको अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब मर्जी पेपर हो, इनको तो सिलेक्शन लेना है, सीट पक्की करनी है। इतना ज़्यादा कंपटीशन टीजीटी आर्ट्स के अंदर 44,000 प्लस और नॉन मेडिकल के अंदर 15,000 प्लस, और मेडिकल के अंदर भी अच्छा कंपटीशन है। पोस्टें कम है, 169 पोस्टें तो हैं। बिल्कुल सही आपने जेपीटी वाले बच्चों का कमेंट कर उचित रहे हैं सवाल कि क्या होना चाहिए। तो आपको बस यही कहना चाहते हैं साथियों, आप छोड़ दें सब कुछ, आपको एक पोस्ट चाहिए और कैसे भी नहीं कैसे आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके सामने कल हो जाए पेपर, दिसंबर के करीब हो जाए, जनवरी के महीने में हो जाए, या आपके हिसाब से 1 महीने के बाद ही पेपर हो जाए, चाहे कल ही हो जाए पेपर, तो आप इतने रूप में मानसिक तौर पर भी और पढ़ाई के मामले में भी इतने तैयार रहें कि आपका जब मर्जी पेपर कंडक्ट कर दिया जाए साथियों। चिड़िया भी शोर मचा रही है तो कि आपको तैयारी करनी सफलता चाहिए। का शोर भी इस तरह ही चहचहाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का समय है साथियों। सबसे पहले हमने ही आपके लिए वीडियो बनाई होगी इससे पहले, ये तो साथियों हमने कह दिया कि हम पहले बात कर रहे थे कि आप विश्वास नहीं कर रहे थे। हमने बताया कि जहाँ पे एचपीआरसी है वहाँ पे हमारे लिंक्स हैं। एक मेरा मित्र वहाँ पे लगाया है जो है हमारे यहाँ पे साथ में ही, वो उनके अब बोलना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, इतनी दे नहीं सकते हम आप उसके बारे में जानकारी, लेकिन हमारे मित्र था, लिंक थे वहाँ पे, तब आपको जानकारी दी कि एजेंसी कंडक्ट होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर कंडक्ट हो सकता है साथियों। तो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको पता चल गया होगा कि 1 महीने के अंदर उनको दिया है कि 1 महीने के अंदर एस्टेब्लिश हो जाए, आपका पेपर कंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑडियंस किस में है? टीजीटी आर्ट्स में लगभग 44,000 के करीब इसमें ऑडियंस बैठी है। सेकंड नंबर पे नॉन मेडिकल, फिर उसके लास्ट में मेडिकल। तो कंपटीशन हर लेवल पे है साथियों। आपने सिर्फ एक पोस्ट पक्की करनी है, चाहे एक पोस्ट है चाहे 10 पोस्ट है, आपने सिर्फ एक पोस्ट लेनी है साथियों। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम अ विनर। इसके अलावा कोई कमेंट्स आ रहे हैं? और बहुत सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जो है टीजीटी जो आपका एलटी होता था उसको टीजीटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी हिंदी टीचर की भर्ती कब होगी, शास्त्री टीचर की भर्ती कब होगी, और इसी के साथ साथ पंजाबी और उर्दू वालों की भी कब होगी। तो काफी बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि हम भी परेशान हैं एलटी का कब जैसे पेपर कंडक्ट किया जाएगा। कमीशन की बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लगभग 3-3 सालों से इंतजार कर रहे हैं एलटी कमीशन की, क्योंकि कईयों का टीजीटी का टेट क्वालिफाई नहीं है। टीजीटी एलटी का
क्वालिफाई है, कई बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में भी कई आंटियां हैं, लगभग 40 साल प्लस हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं कि LT का कब जैसे पेपर कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो और कोई सवाल? इसी के साथ साथ बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि जो यहाँ पे नवंबर टैट वाले हैं वो भी बैठ सकते हैं कमीशन के लिए या नहीं, ऐसा भी कमेंट आ रहा था। बैठ तो सकते हैं, काफी बच्चों ने भर दिया है, काफी बच्चों ने भर दिया है पेपर, लेकिन परसुइंग के अंदर भरा हुआ है, तो लास्ट में डॉक्यूमेंट से इनको निकाला जा सकता है क्योंकि उनका क्लियर नहीं है फिलहाल ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपकी बीएड में डिफॉल्ट है, अगर बाद में होती है तब आपको निकाल सकते हैं। बाकी टैट अगर क्वालिफाई बाद में भी होता है तो आप एलिजिबल माने जाते हैं साथियों, ऐसा नहीं है। क्योंकि टैट और बाकी जो आपका बोर्ड है उस पर डिपेंड रहेगा, क्योंकि टैट तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपकी बीएड में मान लो अगर 55 के करीब, साथियों इस बात पे संशय बना रहेगा क्योंकि दिल्ली में साथियों एलिजिबल कर दिया जाता है जो केंद्रीय KVS के EMRs के होते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा जून टैट में भी ठप्पा लगाना पड़ेगा वहाँ पे स्टैंप वेरीफाई करने के लिए, तभी तो गया एजुकेशन बोर्ड साथियों। तो इस पे बात करना ये डिपेंड बोर्ड पे रहेगा। तो दिल्ली ये बात बाहर ही फेंक देते हैं हम दिल्ली तक कि साथियों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप एलिजिबल नहीं है। साथियों इन विद्यार्थियों को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो क्योंकि अगर आप ऐसे देना चाहते हैं, अनुभव के लिए देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो साथियों, एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा, लेकिन एलिजिबल नहीं है। इसमें जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने भी साथी पूछ रहे थे और आपके सामने डेट आ चुकी है, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आपका कंडक्ट कर दिया जाएगा कमीशन। और कोई कमेंट्स है सर? बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है आगे पीछे आ चुकी है, और कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म में टैट की डिटेल नहीं है, बीएड की डिटेल नहीं है, तो उन साथियों को बाहर निकाला जाएगा क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आगे पीछे जो है क्वालिफिकेशन भर दी है, वो तो वैलिड है क्योंकि आपने फॉर्म फिल करते वक्त पहले MA की डाल दी होनी, MSc की डाल दी होनी। छोटी सी बात करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना OTR के अंदर जो है बाद में अपडेट किए डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फॉर्म सबमिट करने से पहले उन्होंने चेक नहीं किया कि उसमें अपडेट हुआ कि नहीं, उसमें उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उनका टैट ही नहीं हुआ जारी। तो साथियों आपको निजी तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे हैं जिनका बीएड क्लियर हो चुका है और टैट भी जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को डालने के लिए, लेकिन उन्होंने गलत जानकारी भर दी है, तो अभी देखना होगा आपने हिमाचल प्रदेश HPP हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगी थी कांस्टेबल की, तो उसमें क्या किया था बच्चों ने, NCC का जो सर्टिफिकेट C था उसकी जगह B डाल दिया था। तो फाइनल में जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने दिखाया C सर्टिफिकेट, तो उन्होंने जो अपलोड किया था साथियों उसका कोई औचित्य नहीं था, जो उन्होंने फाइनल वहाँ पे सबमिट किया उसका औचित्य होता है। तो जो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर मान लो क्लियर कर लेते हैं आप, चलो क्लियर कर लें आप सभी साथी, यही आपको चलो आशीर्वाद है, सभी साथियों को ऑल द बेस्ट है। तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, अगर आपने टैट गलत भी डाल दिया है वहाँ पे, तो जब आप फाइनल में देखेंगे वो देखेंगे आप वैलिड है कि नहीं है। मेन आपके सर्टिफिकेट पास चेक किया जाएगा। डिग्री है साथियों और साथ में टैट क्लियर किया है आपने, चाहे जून वाला अभी किया है या इससे पहले किया है, अगर वो गलत भी डाला है आपने, उसमें अगर परसेंटाइल वगैरह कुछ रोल नंबर भी गलत डाला है, लेकिन तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होती है, हार्ड कॉपियाँ मांगते हैं, वो न्यू बायोडाटा फॉर्म फिल किया जा रहा है, हार्ड कॉपियाँ मांगते हैं साथियों, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये मैं तब कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चली है पुलिस कांस्टेबल की, और जो हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास की पोस्ट निकालती है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कंडक्ट कर रही है। HPRC तो 3rd और 4th क्लास के लिए निकालती है। और कोई कमेंट? सर इनका सवाल ये नहीं है कि जैसे फॉर्म मॉडिफाई करने के लिए भी बोला गया था ना कि आप अपडेट कर सकते हैं, तो लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया था, टैट पास होने से पहले ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने फॉर्म मॉडिफाई नहीं किया, OTR में तो उन्होंने अपलोड कर दिया, क्योंकि लेकिन उन्होंने जो है सर्टिफिकेट के अंदर मॉडिफाई नहीं किया, तो वो जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। आज 30 तारीख है, लास्ट डेट है आज। अगर किसी ने कैटेगरी सब कैटेगरी चेंज करना है तो ऑफलाइन के माध्यम से, तो जो इतने भी अपडेट है साथियों नहीं कर पाएंगे बच्चे, सिर्फ कैटेगरी और सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो 30 तारीख अगर नहीं होती ऐसी कोई डेट आगे एक्सटेंड तो कुछ भी नहीं होगा, और JBT का हो सकता है आपकी डेट एक्सटेंड हो जाए। तो भारत सरकार का भी कमेंट ले लेते हैं। सर बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे जिन्होंने +2 10th और जो बीएड की डिग्री है, टैट है, वो अपलोड किया है लेकिन वहाँ पे आ नहीं रहा, और कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपलोड किया है नहीं, ऐसे फिल कर दिया है, तो उनके चांस हाई हैं रिजेक्ट होने के, क्योंकि लास्ट में रिजेक्ट भी हो जाते हैं। अभी तो 30 तारीख थी कैटेगरी सब कैटेगरी चेंज करने की, लेकिन इसके बाद साथियों आप जो बच्चे जिन्होंने अपलोड नहीं किया उनका रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फीस नहीं काटी हुई है तो उनके भी रिजेक्ट हो जाते हैं। और कोई कमेंट सर? जी सर, इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो कुछ मार्च महीने के लिए ही कमेंट कर रहे थे, कोई तो ऐसे भी अप्रैल फुल बनना चाहते हैं कि अप्रैल तक जाएगा पेपर। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ जब जागे तब सवेरा है,
तो अब भी कुछ नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर पूरा समंदर भी आएगा। तो अभी साथियों किसी ने तैयारी नहीं की ऐसा सोचो आप, लगभग 10% या 20% ऑडियंस है जो सीरियस तैयारी है, 2-3-4 सालों से तैयारी कर रही है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं लगभग 80% के लगभग जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। वो सोच रहे हैं कि अप्रैल या मई या फरवरी तक पेपर जा सकता है, जनवरी या फरवरी के करीब। तो अभी है, आप कंपटीशन में बने हुए हैं साथियों, लेकिन लगातार आपको 8-8, 9-9 घंटे की देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। जैसे सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको तपना पड़ेगा। सुबह जब सूरज उगता है उससे पहले आपको जागना पड़ेगा, और शाम को टाइम से सो, सुबह टाइम से उठो, तब कुछ होगा। बाकी इधर उधर मत भटको। कोई सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट नौकरी भी कर लें साथ साथ में, स्कूल में खाली हुई है, बहुत बच्चों ने छोड़ा हुआ है स्कूल, तो वहाँ पे स्कूल भी ज्वाइन कर दें। मेरे को भी कई ऑफर आए थे कि आप 13,500 पे लग जाओ, इंडस स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे मेरे को आया था, तो सुनहरा अवसर था। चलो पैसा फिर मैंने काउंटिंग की कि 3 साल में चलो 3.5 लाख के करीब हो जाएगा, 500 कम से कम 18,000 भी कर देंगे वो। लेकिन जो गवर्नमेंट का मौका मिला है, 5 साल के बाद कमीशन आया है, उसको मत छोड़ो। फिर उसके बाद मैं इतना हताश हुआ, मैं टोयोटा में चला गया। टोयोटा में 14,000 के करीब आपको इंसेंटिव, 5,000 के करीब गाड़ी पे मिलेगा। तो लालच मत करो पैसे का साथियों, ये उम्र चले जाएगी। अगर शादी भी करनी है किसी बच्चे ने तो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है तो आपके चांस हाई है, ऐसा सोचो। कुछ मोटिवेशन ऐसे रखे कि अगर शादी करनी है तो नौकरी होनी चाहिए। अगर आपने कुछ खरीदना है, iPhone 16 खरीदना है, 17 खरीदना है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। इसके अलावा समाज में एक रेपुटेशन अगर प्राप्त करनी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। साथ ही साथ साथियों, अगर लोन भी लेना है तो गवर्नमेंट अगर जॉब होगी तो आप होम लोन भी ले सकते हैं। साथियों मैंने अपना उदाहरण तब दिया ताकि आप वास्तविकता जान सके और समझ सके आसानी से। अगर किसी और का दिया होता तो किसी को बुरा लग जाता है, तो हमारा काम किसी का दिल दुखाना नहीं है साथियों। मैंने पिछला एग्जाम्पल भी दिया था, एक प्रोफेसर थे साथियों, पोस्टें आई थी सिर्फ एक इकोनॉमिक्स की, तो उन्होंने क्या किया साथियों, तैयारियां की, ये पोस्ट हमारे लिए बनी हुई है, तो साथियों उसी की बंदे की सिलेक्शन हुई वहाँ पे। तो लगातार उसने लगातार मेहनत की तो उसकी सिलेक्शन हुई। इकोनॉमिक्स के आजकल प्रोफेसर लगे हुए हैं। इसके अलावा सर और कोई कमेंट्स? हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे को बार बार। तो किस तरह से अभ्यर्थियों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनका टैट का रिजल्ट पेंडिंग था, भाइयों, काफ़ी बच्चों ने तैयारी नहीं की है अभी फिलहाल, ऐसा मान के रखते हैं। जो बच्चे परेशान थे टैट के रिगार्डिंग और बीएड के रिगार्डिंग, हम एलिजिबल है कि नहीं, भाई अब साफ हो चुका है कि आप एलिजिबल हैं। तो इस टेंशन को आप कचरे में डालें और शुरुआत करें नई। देखो आज सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ का वार है, तो शुभ काम करो, पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर दो। और जितने भी साथी कमेंट कर रहे थे कि हम क्या करें, तो पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी भी समय काफ़ी है, लगभग आपके पास है लगभग 3 या 2 महीने हैं अभी, तो जा सकते हैं आप, 2 महीने तो पूरे हैं। साथियों आज सोमवार नहीं है, क्योंकि कल सोमवार से तो मैंने स्टार्ट किया है, आज मंगलवार है, तो मंगल भवन अमंगलहारी, आज तो हनुमान जी का वार है साथियों, मंगल करेगा आज, जाग जाओ, आज मंगल भवन अमंगलहारी। तो आज अगर मंगल काम होगा आपका, आज से ही शुरुआत कर लो। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है साथियों, जब जागे तब सवेरा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से अगर आप 60 दिन भी तैयारी करेंगे तो आप अच्छी जगह पे स्थापित हो जाएंगे। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी रिवीजन करना ही पड़ेगा साथियों। लेकिन ऐसा भी होता है साथियों कि एक बार आप ढंग से 13 घंटे पढ़ेंगे, 7 घंटे डेडिकेट से पढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। और कोई कमेंट? तो काफ़ी बच्चे तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन काफ़ी बच्चों ने छोड़ भी दी है, क्योंकि उनको लगा कि अब लेट होगा पेपर। हाँ, कुछ तो साथी ऐसे भी हैं। सभी जो है ग्राउंड लेवल से फिर से शुरुआत करेंगे। हाँ, ऐसा ना सोचें कि हम थोड़ा पीछे हो चुके हैं। तो कम से कम ऐसी ऑडियंस भी है लगभग 45% के हिसाब से कि उन्होंने सोचा कि मार्च अप्रैल तक जाएगा, क्योंकि यूजीसी का नेट दिसंबर में आने वाला है। कुछ बच्चे उनकी ओर भी चले गए, कुछ एसएससी की ओर भी चले गए, और ईएमआरएस की भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, पीजीटी की, कुछ बच्चे उसकी तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि वो दिसंबर के करीब होने वाला है। तो आप भी फील कर दें, लेकिन फीस हाई है इसमें, लड़कों की तो हाई है, लड़कियों की चलो 500 रुपये लग रहा है इसका, लेकिन लड़कों की लगभग 2500 के करीब है। तो साथियों मैं सिर्फ आपको टिप्स दे रहा हूँ, पढ़ने का आपका अलग अलग हो सकता है रास्ता, अपनी अपनी अलग मजबूरियां होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती है, हर बंदे की अलग अलग परिस्थितियां होती है, और हर बंदे का साथियों पैटर्न अलग अलग होता है पढ़ने का। तो मैं अपनी अनुभव बता सकता हूं आपको, और अगर आप किसी सक्सेस स्टोरी भी सुनते हैं तो हो सकता है किसी और की परिस्थितियां कुछ अलग हो। और कोई कमेंट सर? एक लास्ट कमेंट है कि सीटेट भी दिसंबर में आएगा, साल में एक बार ही किया जा रहा है, तो बच्चों को भरना चाहिए कि नहीं, कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस उन्होंने सेम टू सेम पढ़ा, तो उनको देना चाहिए वो कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए साथियों, आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, साइको तो बिल्कुल सेम है, अगर बन जाती है वो बात भी भर दो, पर तैयारी रखो आप कमीशन की, क्योंकि कमीशन आया है 5 साल के बाद। और बाकी की तैयारी मत करें फिलहाल, क्योंकि कमीशन अगर हो जाता है तो फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो खुश रहें, मजबूत रहें, आबाद रहें, सबका साथ, सबका विकास। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अपने साथियों तक नहीं पहुंचाई वीडियो तो उन तक पहुंचा दीजिए। अगर हाइप का ऑप्शन नहीं किया तो हाइप का ऑप्शन जरूर करें।
साथियों आपके हिसाब से पेपर जब मर्जी हो जाए, लेकिन आप इतनी तैयारी करें, अपने को इतना परफेक्ट करें, अगर पेपर कल ही हो जाए साथियों तो आपको देने में इतनी कठिनाई महसूस ना हो। तो अब किसी के भरोसे मत रहें साथियों, अपने भरोसे रहें। अगर आप किसी और के भरोसे में रहेंगे तो आपको चूना भी लग सकता है साथियों। अपने हिसाब से तैयारी करते रहें साथियों, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आपके हिसाब से परसों हो चौथ हो, इतने आपको परफेक्ट हो जाए कि अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दो, चाहे अगली साल ही पेपर क्यों ना हो, जनवरी फरवरी के करीब। तो दिवाली भी आ रही है सभी साथियों को, तो आपकी दिवाली तो तब आएगी जब आप सरकारी नौकरी प्राप्त करोगे। तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है साथियों। दशहरा भी आने वाला है, तो दशहरे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। और दिवाली में साथियों, दिवाली अगर मचाना चाहते हैं आप अच्छे से, तो नौकरी प्राप्त करने के बाद दिवाली हो जाएगी। अगली साल की दिवाली में आपके पास इतना पैसा होगा साथियों, और एक रेपुटेड जॉब भी मिल जाएगी। और मिठाई आप हमें भी खिलाना और अपने परिवार को भी, मैं भी आपको खिलाऊंगा मिठाई। तो खुश रहें, आबाद रहें, सब्सक्राइब कर दें, और हाइप का ऑप्शन होगा, जरूर हाइप का ऑप्शन दबाएं। इस वीडियो को 10,000 के पार लगाएं, तभी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, वरना कोई गारंटी नहीं है साथियों। जय हिंद, खुश रहें।